आज हम ब्रह्मांडीय संतुलन के एक बेहद आकर्षक विषय पर गौर करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिष की दुनिया में गजकेसरी योग कहा जाता है। ये कोई साधारण ज्योतिषीय नियम नहीं है, बल्कि ये प्रकाश और अंधकार या कहीं की अच्छाई और व्यावहारिक दुनिया के बीच संतुलन का एक शानदार केस स्टडी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक विषय में गहराई से उतरते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले चंद्र और गुरु की डिकोडिंग, फिर गज केसरी की मिठास, पूर्ण मासूमियत की कीमत, उसके बाद जब शुभ योग अशुभ बन जाते हैं, और अंत में व्यवहारिक आध्यात्मिकता का रहस्य। तो आइए पहले भाग से अपनी शुरुआत करते हैं, चंद्र और गुरु की डिकोडिंग। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गज केसरी योग आखिर है क्या। इसे ज्योतिष में एक अत्यधिक सम्मानित और शुभ ग्रह संयोजन माना जाता है। जब चंद्रमा और गुरु यानी जुपिटर एक साथ मिलते हैं, तब ये योग बनता है। इसे हमेशा से दया, गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और एक बेहद पवित्र हृदय से जोड़ा गया है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये अलाइनमेंट ज्योतिष की दुनिया की सबसे शुद्ध और मीठी शक्कर का प्रतिनिधित्व करता है। अब इन दोनों ग्रहों की प्रकृति को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प अंतर सामने आता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन, माता, यात्रा, भोजन और लगातार होने वाले उतार चढ़ाव का प्रतीक है। इसका स्वभाव बहुत ही तरल और पोषण करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ गुरु स्वयं का, हमारे आंतरिक ज्ञान, धर्म, सार्वजनिक गतिविधियों और समग्र आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जरा सोचिए, जब चंद्रमा की यह चंचलता और तरलता गुरु के गहरे, स्थिर और धार्मिक ज्ञान के संपर्क में आती है, तो कैसी अद्भुत ऊर्जा का निर्माण होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, गज केसरी की मिठास। देखते हैं कि ये योग क्या सकारात्मक आशीर्वाद लेकर आता है। इस ग्रह संयोजन वाले व्यक्ति को समाज में अक्सर भोला कहकर पुकारा जाता है। भोला, जिसका सीधा सा अर्थ है मासूम, या यूं कहें कि ईश्वर का मूर्ख। ऐसे लोगों में दूसरों पर शुद्ध और अटूट विश्वास करने की क्षमता होती है और इनका स्वभाव बेहद दयालु होता है। ये सोचने वाली बात है कि आज की इस छल कपट और चालाकी से भरी दुनिया में भी कोई इंसान अपनी इतनी गहरी पवित्रता को कैसे बनाए रख सकता है। इस मासूमियत और आध्यात्मिक गहराई को समझने के लिए स्रोत सामग्री में गुरु नानक देव जी की कहानी का बहुत ही प्रेरक उदाहरण दिया गया है। उनकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु की स्थिति उच्च थी। कहानी कुछ इस तरह है कि पहले दिन गुरु नानक देव जी एक अंधेरी, बर्फीली नदी में प्रवेश करते हैं। तीसरे दिन तक उनका कुछ पता नहीं चलता और पूरा गांव इस दुख में डूब जाता है कि शायद वे डूब गए हैं। लेकिन फिर चौथे दिन वे नदी से बाहर आते हैं और उनके होठों पर दिव्य जपूजी साहिब प्रार्थना होती है। ये दुनिया से कटकर एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को खोजने का कितना अद्भुत उदाहरण है। इस योग का एक और बहुत ही खूबसूरत पहलू सीधे तौर पर भोजन से जुड़ा है। विश्लेषण बताता है कि ऐसे लोगों के लिए गुरु के घर से बांटा गया भोजन या गुरु का भोजन एक आध्यात्मिक अमृत की तरह काम करता है। साधारण सी बातें जैसे भोजन बांटना या फिर डेयरी उत्पादों और मिठाइयों का सेवन करना, इनके चंचल मन को एक बहुत ही गहरी शांति और भावनात्मक संतुष्टि देता है। और उम्र का एक खास पड़ाव इस योग में बहुत मायने रखता है। 36 साल, जीवन का 36वां वर्ष, एक विशेष मील का पत्थर है। यही वो समय है जब कुंडली के चौथे और 9वें भाव का ये जुड़ाव अपना पूरा भौतिक प्रभाव दिखाना शुरू करता है। अक्सर देखा गया है कि इस उम्र के बाद व्यक्ति के जीवन में संपत्ति, एक बड़ा घर और सुख सुविधाओं का तेजी से आगमन होता है। मतलब इस योग में आध्यात्मिक शांति के साथ साथ भौतिक आशीर्वाद भी पूरी तरह से शामिल हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इसलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, पूर्ण मासूमियत की कीमत, या कहें इस योग का अंधकारमय पक्ष। कहा जाता है ना कि अति ही एकमात्र पाप है। ये बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस तरह बहुत अधिक चीनी खाने से नुकसान होता है, उसी तरह जुपिटर और चंद्रमा की अच्छाई की अधिकता व्यक्ति को कमजोर और असुरक्षित बना सकती है। ये अंधा विश्वास अक्सर शोषण की वजह बन जाता है। लोग ऐसे जातक की मासूमियत का आसानी से फायदा उठाते हैं और उसे धोखा दे देते हैं। अब इस तालिका को देखिए, यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ जहां मून और जुपिटर का मिलन लोकमान्य तिलक जैसी पूर्ण ईमानदारी लाता है, वहीं मून और राहु महात्मा गांधी जैसी राजनीतिक कूटनीति प्रदान करते हैं। और अगर राहु के साथ जुपिटर जुड़ जाए तो वो असीमित धन पैदा करता है।
इस तुलना से यह साफ हो जाता है कि मून जुपिटर की सख्त ईमानदारी अक्सर उस चतुराई को रोक देती है जो बहुत बड़ी भौतिक सफलता या राजनीति के मैदान में टिकने के लिए जरूरी होती है। पौराणिक कथाओं में भी ये बात बहुत गहराई से समझाई गई है। भस्मासुर का मिथक इसका एकदम सटीक उदाहरण है। भगवान शिव, जिन्हें हम प्यार से भोला शंकर भी कहते हैं, उन्होंने अपनी असीम और बिना शर्त करुणा के चलते राक्षसों को विनाशकारी वरदान दे दिए। नतीजा क्या हुआ? उन्हीं वरदानों का इस्तेमाल खुद शिव के खिलाफ करने की कोशिश की गई। गजकेसरी योग वालों की स्थिति भी इसी भोलेपन जैसी होती है, जहां आंख मूंद कर किया गया भरोसा अक्सर खुद के ही नुकसान का कारण बन जाता है। स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देती है, और वो है धार्मिक कट्टरवाद का खतरा। कई बार ये ग्रह संयोजन व्यक्ति में अत्यधिक धार्मिक गौरव भर देता है, जो अगर सीमा पार कर जाए तो कट्टरपंथी सोच में बदल सकता है। ये कट्टरपन इंसान को ये देखने ही नहीं देता कि कला और संस्कृति की जड़ें अलग अलग धर्मों में कितनी गहराई से जुड़ी हैं। जब तक व्यक्ति इस धार्मिक अहंकार से ऊपर उठकर हर आस्था के प्रति तटस्थता और सम्मान नहीं रखता, तब तक सच्चा आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। चलिए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जब यही शुभ योग अशुभ बन जाते हैं। हम कुछ विशिष्ट चार्ट विसंगतियों की बात करेंगे। नाड़ी ज्योतिष के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियम हैं। अगर ये संयोजन वृषभ राशि यानी टॉरस में हो या कुंडली के दूसरे भाव में हो तो कुछ खास रुकावटें आती हैं, जैसे कि ऐसे लोगों को सर्दी और अस्थमा होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। आर्थिक मोर्चे पर भी बड़े उतार चढ़ाव आना तय होता है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल वालों के साथ रहता है, खासकर सिस्टर इन लॉ के साथ, तो गंभीर पारिवारिक तनाव पैदा हो सकता है। साथ ही इनमें सोना खरीदने की एक बहुत गहरी स्वाभाविक इच्छा देखी जाती है। और बात सिर्फ अपनी कुंडली की नहीं है, जीवन साथी की कुंडली के ग्रह भी असर डालते हैं। वैवाहिक जीवन में तब काफी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं जब विवाह के साथी की कुंडली में कुंभ राशि में चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु या चंद्रमा मंगल का संयोजन हो। ऐसे असंगत ग्रह सीधे तौर पर गजकेसरी योग वाले व्यक्ति के शांत और दयालु स्वभाव से टकराते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा होता है। आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, व्यवहारिक आध्यात्मिकता का रहस्य और वास्तविक दुनिया के उपाय। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली और गहराई से सोचने वाला नियम सामने आता है। जब हम दूसरों को हाँ कहते हैं तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि कहीं हम खुद को तो ना नहीं कह रहे। इस संयोजन वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, अपनी ऊर्जा, समय और संसाधनों को बचाने के लिए ना कहने की कला सीखना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब हर जगह सिर्फ खुद को लुटा देना बिल्कुल नहीं है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन समाधान मौजूद है। करीब 500 साल पहले समर्थ रामदास स्वामी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ दासबोध एक ऐसा मैनुअल है जो बताता है कि कैसे दिव्य अनुभूति को हमारी आज की व्यवहारिक वास्तविकता के साथ मिलाया जाए। यह ग्रंथ साफ तौर पर सिखाता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब दुनिया छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि पूरी समझदारी और व्यवहारिक बुद्धि के साथ इसी दुनिया में फलना फूलना है। तो ये पूरी चर्चा अंत में हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति व्यवहारिक वास्तविकता की सीमाओं के बिना इस आधुनिक दुनिया में टिक सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मासूमियत और दुनियादारी को एक दूसरे के साथ कैसे संतुलित किया जाए, ताकि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सम्मान करते हुए भी जमीन पर मजबूती से टिके रहें।